कहानी कुर्सी की में अब बात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी की। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त कौन आगे दिखाई दे रहा है, और शिवराज सिंह चौहान जो रोज कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में होते हैं, कहीं कहीं लाभार्थियों को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, कोई किसी योजना का पैसा डाल रहे होते हैं, कहीं पर कहीं अब वो स्कूटी बांट रहे होते हैं, कहीं साइकिल बांट रहे होते हैं। कल वो छिंदवाड़ा गए थे, अब आज कहां पर हैं शिवराज सिंह चौहान और वो और उनके साथ मिलकर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने पूरी तरीके से इस चार्ज ले रखा है इस इलेक्शन का। अब वो क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले 2-3 महीनों के लिए। अब टिकट बंटवारे की नौबत भी जो है वो आ चुकी है, उसके बारे में क्या काम किया जा रहा है। और ये चुनाव जो एक वक्त माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव होगा, क्या वो परसेप्शन पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करने में कामयाब हो गई है? जमीन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कितना आगे दिखाई दे रही है, अगर आगे है तो? इस पर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में है, जबलपुर में उनका कार्यक्रम है। कल छिंदवाड़ा में उन्होंने हनुमान लोक का पूजन किया था। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना खजाना खोल रखा है। मतलब समझिए तिजोरी खुली हुई है और खुल करके बस वो बरसा रहे हैं लोगों के ऊपर, कहीं पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, कहीं अपनी योजनाओं के जरिए कुछ ना कुछ। और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, लेकिन ये सवाल कि क्या वही होंगे अगले मुख्यमंत्री जीत के बाद, ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सबसे पहले एमपी में इस वक्त क्या हो रहा है? अमित शाह भी गए थे, अमित शाह ने सरकार के सारे उपलब्धियां जो हैं वो बताई थी। बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव पर अपनी कितनी पकड़ इस वक्त मान रही है, देवेंद्र? सौरभ, अमित शाह के जाने के बाद बीजेपी को जिस ऊर्जा की सख्त जरूरत है वो मिलनी शुरू हुई है अभी। और वो ऊर्जा की जरूरत किस रूप में थी, अगर अमित शाह के 3-4 स्टेप को अगर आप देखें, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं पार्टी नेताओं को, उससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने ये कहा और बहुत सख्ती के साथ कहा, जब क्लोज डोर बैठक हुई थी, कि आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मध्य प्रदेश बीजेपी में जो अलग अलग राय थी, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए, उनकी जगह पे किसी और को लेकर आया जाए। इसके अलावा दूसरे नेताओं से उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो इन सारी चीज़ों को एकदम से दरकिनार करें। पहला इंस्ट्रक्शन उनका यह था। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नाम स्टेट से आएंगे दिल्ली, उसमें सबकी राय ली जानी चाहिए और सबकी आवाज होनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। उसके पीछे मकसद यह रहता है कि किसी को यह ना लगे कि हाईजैक करके टिकट सिस्टम की व्यवस्था बना दी गई और हमें तो मिल ही नहीं सकता। तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट आपके साथ जुड़े रहें, इसके लिए जरूरी है कि उनके नाम को बहुत न्यूट्रलिटी के साथ शामिल किया जाए। तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये दिया है कि जितनी कमिटी बूथ लेवल तक बनाई जानी है वो जल्द से जल्द बना दें। और चौथी चीज उन्होंने ये कही, जो कि इन तीनों से अलग है इस रूप में कि कार्यकर्ता ही आपको चुनाव जिताएगा, तो कार्यकर्ता को जितना ज्यादा महत्व दिया जा सकता है वो दें। उसके पीछे सारा मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जिस प्रकार के हम लोग बात करते हैं कि एक एंटी फटीग आ गया, एक फटीग आ गया है एंटी इनकम्बेंसी को लेके, उसमें सबसे पहले जो निराश होता है वो आपका कार्यकर्ता निराश होता है। अगर कार्यकर्ता ने ही कहना बंद कर दिया चौक चौराहे पे कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर उसने ये बोलना बंद कर दिया, उदासीन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि फिर जनता में परसेप्शन कैसा चला। अभी उदासीनता है क्या? बहुत ज्यादा उदासीनता थी, बहुत ही ज्यादा। अमित शाह के जाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, किसी स्टेट में जब वो जाते हैं, अमित शाह की ऐसे पॉपुलैरिटी कुछ उस रूप में करिश्मा के तौर पे आपको नहीं दिखेगी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन संगठन को जिस करिश्मे की जरूरत है, अमित शाह का जब दौरा शुरू होता है तो वो करिश्मा, वो एनर्जी संगठन को मिल जाती है। मध्य प्रदेश संगठन को वो एनर्जी मिलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी फासला बहुत बड़ा है। अमित शाह को बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा संगठन को इतना उत्साहित करने के लिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए जी जान लगा दे, उस प्रकार का जी जान जो कि पहली बार जीतने के लिए कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता लगाता है। अमित शाह फिलहाल इसी काम को कर रहे हैं कि जब जब उनके दौरे हो रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि वो चुनाव आप जिताएं, चुनाव लड़ें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान में रखें। मकसद ये है कि अगर स्टेट सरकार को लेके या संगठन को लेके किसी प्रकार की आपकी कोई नाराजगी है भी, तो अभी उसे दरकिनार कर दें, चेहरा सिर्फ पीएम का देखें। वो हमने उनका स्टेटमेंट बताया भी था, दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको चुनाव कैसे लड़ना है ये नहीं सिखाने आया हूं, आपको बस याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हैं और आप जीत सकते हैं। बस मैं जामवंत की तरह आपको आपकी शक्ति, हनुमान जी को जैसे याद दिलाई थी वैसे आपकी शक्ति आपको याद दिला रहा हूं। जब हम बात कर रहे हैं अमित शाह शिवराज सिंह की जोड़ी की, तो क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण ये जोड़ी? एक चेहरा आपके सामने है,
प्रदेश में वही चेहरा आपका हमेशा से रहा है। अब अगर जो फटीग है, कुछ भी है, वो उस चेहरे को है। उसको चाहिए जरूरत कॉन्फिडेंस की, और ये कॉन्फिडेंस ये कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पीछे सब खड़े हैं, जिस चीज की मुझे जरूरत हो वो मुझे मिल जाए, केंद्र के मेरे बड़े बड़े नेता वो मेरा साथ दें। तो ये चीज क्या ये जोड़ी कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने एक जो बात कही, शब्द इस्तेमाल किया कॉन्फिडेंस की, ये समस्या काफ़ी समय से, खासतौर से जब से ये सरकार बनी है 2020 में, तब से चली आ रही है। देवेंद्र जिस फिटिंग की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री को लेकर एक तरह का फिटिंग है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने को बहुत बदला है। लगातार मध्य प्रदेश में बात हो रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं आप निश्चिंत होकर जाकर काम कीजिए। दूसरी बात, पार्टी में असेसमेंट होता है तीनों राज्यों का। नंबर 1 पर राजस्थान, आसान है जीतना। मध्य प्रदेश कठिन है, लड़ाई है। छत्तीसगढ़ बहुत मुश्किल है। ये असेसमेंट होता है। उसमें अमित शाह कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके लिए दोनों कठिन राज्यों की, 2 कठिन राज्यों की ठीक। कि वो चाहते तो आसानी से राजस्थान की जिम्मेदारी ले लेते, श्रेय भी ले लेते। देखिए, ये फर्क है काम करने के तरीके में। एग्जैक्टली। ये मैं कहने जा रहा था, किसी भी पार्टी के लिए ऐसा नेता कितना बड़ा एसेट है, हाँ। जो अपने लिए चुनौती चुनता है, कि मुश्किल काम मुझे सर, दो। अब जब तो अपना वहाँ कैंपेन समस्या बोलते क्या हैं, माफ कीजिएगा सर, मैं टोक रहा हूँ, जब अपना कैंपेन के लिए वो बोलते हैं ना कि हमारी रैली कहाँ लगेगी, तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो जितनी कठिन सीटें हैं हमारी रैली सिर्फ वहां लगाना। तो उसके बाद उन्होंने जब ये जिम्मा ले लिया, तो वहां समस्या जनता के समर्थन की नहीं है उतनी बीजेपी के लिए। 2018 में भी हार के बाद लोगों के मन में अफसोस था कि हमने ज्यादा जो है खिलाफ वोट दे दिया, इतना नहीं नाराज होना चाहिए था। और वो आरक्षण का मामला था जिस पर नाराजगी थी, सवर्णों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। खुल के उसके बाद जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने, उसके बाद से माहौल बदला। लेकिन समस्या नेताओं के बीच में थी, आपस के झगड़े, कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये काम अमित शाह ने किया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे इस चुनाव तक। ये बात सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये बाद में तय होगा। तो ये सवाल अभी भी है। हाँ, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनकी उम्मीद खत्म नहीं की उन्होंने, लेकिन कहा कि वो तभी होगा जब चुनाव जीतोगे। तो चुनाव जीतने के लिए बाकी सारे मतभेद भूल जाइए। लेकिन सर, जनता तो चेहरा मांगेगी ना। चेहरा तो है, शिवराज सिंह चौहान को ही प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद रहेंगे कि नहीं, ये कैसा चेहरा हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा समस्या ये है कि कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। शिवराज सिंह चौहान से अच्छा कोई विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में है नहीं। जी, ठीक। उनसे ज्यादा मजबूत कोई चेहरा नहीं है। ठीक, खैर अभी ये तो बात पब्लिक के लिए भी और पार्टी के लिए भी चेहरा तो शिवराज। और भाई, तुलना तो होगी कमलनाथ और शिवराज चौहान में। ये ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेताओं की तुलना होगी। तो कमलनाथ का 1.25 साल का लोगों ने शासन देखा है, और शिवराज सिंह चौहान का 15-16 साल। आप कह रहे हैं जनता में ऊब हो सकती है, नाराजगी नहीं है? नाराजगी बिल्कुल नहीं है, ऊब हो सकती है। पिछली बार भी 18 में भी कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को। ठीक है।